Co-powered by Techno. देखो ऐसा है, उनका बोलने का उद्देश्य महाराज का था, ये महाराज का नहीं था। मैंने उसके ऊपर डिस्कस भी किया और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हुई। अब कोर्ट जो भी करेगा वो कानून से करेगा। देखो इसके अंदर कोई भी आदमी ने कुछ भी बोला तो उसके ऊपर जितने गुने पुलिस स्टेशन में रामगिरी बाबा के ऊपर हो गए, अब उसका जो भी होगा वो कोर्ट करेगा। गुना दाखिल करना ये महाराष्ट्र की सरकार में उसके जो नियम है वो कानून के तहत किया गया। मैंने क्या बोला, दूसरे ने क्या बोला, उसने क्या नहीं बोला, उसके बजाय जो कोर्ट है, कोर्ट जो बोलता है वही सही रहता है। अपने संविधान में जो भी सामाजिक धार्मिक भावना भड़काता है वो उसके लिए जो कानून बनाया गया वो कानून से ही होगा। मैं पुढ़ारी हूँ, मैं कुछ भी बोलूँगा, लेकिन कोर्ट तो उसके कानून में जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से ही निर्णय लेगी। लेकिन सरकार इसको मुसलमान समाज में जो नाराजगी पैदा है, जैसा नीतीश राणे ने कहा है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारे। देखो उसके ऊपर भी गुना, अभी मैंने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर भी गुना दाखिल होगा। लास्ट में क्या रहता है कि कानूनी बातें कानून से ही होती है। अपने देश में कानून ऐसा बनाया गया है कि अगर उसको लड़ने के लिए वकील नहीं मिला तो हम वकील भी देते, खाना नहीं मिला तो खाना भी खिलाते, उसकी जो इच्छा हुई वो भी कराते, उसके बाद में ही उसको सज़ा होती है। और अब दोनों के ऊपर गुना दाखिल हो गया, दोनों पे गुना दाखिल हो गया, वो कोर्ट करेगा, कोर्ट क्या फैसला करेगा वो आपके सामने आएंगे। अच्छा, लाडली बहन ऐसी है, मैं तुमको एक एग्जांपल देता। इंदिरा गांधी हमारे बीच में है क्या? तुम तो बहुत छोटे होंगे जब, या नहीं भी होंगे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब इंदिरा गांधी के टाइम पे अंतुले साहब इस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने संजय निराधार नाम की योजना लाए थे, तो अंतुले साहब के ऊपर इतनी टिक्का टिप्पणी हुई कि सिर्फ चुनाव का जुमला है, चुनाव के लिए लाए। लेकिन अंतुले साहब दुनिया में नहीं है, पर योजना चालू है। ये योजना के 1499 भी कोई नहीं करेगा, 1500 से 3000 कर सकता हो, उसको सहूलत है। वो राजकारण में जो भी सत्ता पे आएगा, अगर वो डबल करा तो वेल एंड गुड, लेकिन बंद करा तो ऐसा संघर्ष होगा कि वो जो लाडली बहन किसी पुढ़ारी को, किसी लीडर को रास्ते पे भी फिरने देगी नहीं, उसके पाँव में भी कुछ तो भी रहता है। महायुतीचा जागा वाटप टेंटेटिव्ह 88% झालेले आहे। 2 दिवसामध्ये घोषणा होणार आहे महायुतीमध्ये, आणि महायुतीच्या आमच्या इकडे झाल्या का तिकडे महाविकास आघाडीच्या होणार आहे। मग आघाडीमधून कोण प्रत्येकाला निवडणूक लढण्यासाठीच राजकारण करतोय तो काही सेवाभावी ट्रस्ट चालवत नाही। मग ज्यांना ज्यांना तिकीट मिळाला ते, आता इकडे तिकीट नव्हता, इकडचे तिकडे गेले। आता तिकडचे पुरे त्यांचे वडिलोपार्जित RSSच्या तालीममध्ये तयार झालेला माणूस, ज्या RSSला उद्धव ठाकरे साहेब शिव्या देतात त्याचा म्हणजे DNA बी तपासला तर RSSचा निघाल, असे माणसं बी आता लोकांसमोर जाऊन कसे मतं मागतील हे बी आपल्याला दिसत नहीं। सही ना, मैंने 17 किलोमीटर वो खोरा पैदल चला, पूरे निज़ामकालीन वो चून के एक एक उनके जो जो जुने नमूने थे वो पूरे काढ़ा, सरकार के पास लेगा, और 2 बंधारे का काम का टेंडर भी हो गया। 2-4 दिन में वो चालू होंगे काम। तो अभी तो वो देखते ही फिर रहे, अभी देख लिए, बन गया, बन रहे पूरा। कम से कम 17-18 गांव वहाँ से लिफ्ट इरिगेशन करेंगे, और नीचे का अगर फरदापुर का बन गया तो आधा तालुका, हाँ पूरा तालुका। और मैं खुद, मेरी ज़मीन में से मैं रोज़ जाता वहाँ देखता है क्या खोरा क्या गया। अभी अपने देश में है क्या पाकिस्तान में चलेगा? नहीं, वो बॉर्डर।
एक लक्षात घ्या, राजकारणामध्ये कोणी कोणाचा दोस्त नसतो, कोणी कोणाचा दुश्मन नसतो. राजकीय परिस्थिती जशी जशी निर्माण होते तसे तसे हे होतात. गीताचा स्लोगन मी तुम्हाला वाचून दाखवलं होतं, तुम्हाला आहे का नाही तुमच्याकडे माहीत नाही मला. जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान. जिन्हें जो कर्म करा उसको वो मिला है इनाम. क्या नहीं समझे बीबी? तो कर्मों के ऊपर है. मेरे कर्म अच्छे रहेंगे तो मुझे परमानेंट दोस्ती टिकी रहेंगी. दोस्ती एक तरफ से नहीं टिकती, दोनों तरफ से टिकाई जाती है. और मैंने ये भी बोला कि मैंने उसका प्रचार किया, लोगों ने वोट नहीं दिया, वो मेरी गलती नहीं है. मेरे कार्यकर्ताओं ने भी नहीं दिए, ये भी कबूल करने वाला मैं पहला पुढारी है. क्या लोग हैं, लोग नहीं कर रहे तो क्या करेंगे. और मुझे एक ने बोला है कि भाई तुम कुछ नहीं, सिर्फ एक चक्कर मारो, ये हिंदुस्तान का सबसे भरोसे का सीट है. तो मैं बोला अच्छी बात है. सर्वे में, पूरी के सर्वे में, ये पूरी लोकमत वाला, इसके सर्वे में सबसे हिंदुस्तान का लीड वाला भारतीय जनता पार्टी का सीट जालना था. गोवा के अंदर मैंने फोटो देखा उसके, भाई काय को गया था वो मालूम नहीं मुझे, गोवा में, पर गोवा में गया था. तुम्ही पाहिलं का? तुम्ही पाहिलं का? तू पाहिला असेल ना रवी? और एकनाथ शिंदे साहब ने कहा कि रामगिरी महाराज का कोई बाल भी बात नहीं कर सकता, आने वाले इलेक्शन में इसका नुकसान महायुति सरकार को उठाना पड़ सकता है. देखो ऐसा है, उनका बोलने का उद्देश्य महाराज का था, ये महाराज का नहीं था. मैंने उसके ऊपर डिस्कस भी किया और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हुई. अब कोर्ट जो भी करेगा वो कानून से करेगा. देखो इसके अंदर कोई भी आदमी ने कुछ भी बोला तो उसके ऊपर जितने गुने पुलिस स्टेशन में रामगिरी बाबा के ऊपर हो गए, अब उसका जो भी होगा वो कोर्ट करेगा. गुना दाखिल करना ये महाराष्ट्र की सरकार में उसके जो नियम है वो कानून के तहत किया गया. मैंने क्या बोला, दूसरे ने क्या बोला, उसने क्या नहीं बोला, उसके बजाय जो कोर्ट है, कोर्ट जो बोलता है वही सही रहता है. अपने संविधान में जो भी सामाजिक धार्मिक भावना भड़काता है वो उसके लिए जो कानून बनाया गया वो कानून से ये होगा. मैं पुढारी हूँ, मैं कुछ भी बोलूँगा, लेकिन कोर्ट तो उसके कानून में जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से ही निर्णय लेगी. लेकिन सरकार इसको मुसलमान समाज में जो नाराजगी पाई जा रही है, जैसा नीतीश राणे ने कहा है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस कर मारेंगे. देखो उसके ऊपर भी गुना, अभी मैंने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर भी गुना दाखिल होगा. लास्ट में क्या रहता है कि कानूनी बातें कानून से ही होती है. अपने देश में कानून ऐसा बनाया गया है कि अगर उसको लड़ने के लिए वकील नहीं मिला तो हम वकील भी देते, खाना नहीं मिला तो खाना भी खिलाते, उसकी जो इच्छा हुई वो भी कराते, उसके बाद में ही उसको सज़ा होती है. और अब दोनों के ऊपर गुना दाखिल हो गया, दोनों पे गुना दाखिल हो गया, वो कोर्ट करेगा. कोर्ट क्या फैसला करेगा वो आपके सामने आएंगे. अच्छा, लाडली बहन ऐसी है, मैं तुमको एक एग्जांपल देता. इंदिरा गांधी हमारे बीच में है क्या? तुम तो बहुत छोटे होंगे जब, या नहीं भी होंगे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब इंदिरा गांधी के टाइम पे अंतुले साहब इस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने संजय निराधार नाम की योजना लाए थे, तो अंतुले साहब के ऊपर इतनी टिक्का टिप्पणी हुई कि सिर्फ चुनाव का जुमला है, चुनाव के लिए लाए. लेकिन अंतुले साहब दुनिया में नहीं है, पर योजना चालू है. ये योजना के 1499 भी कोई नहीं करेगा. 1500 से 3000 कर सकता हूँ, उसको सहूलत है. वो राजकारण में जो भी सत्ता पे आएगा, अगर वो डबल करा तो वेल एंड गुड, लेकिन बंद करा तो ऐसा संघर्ष होगा कि वो जो लाडली बहन किसी पुढारी को, किसी लीडर को रास्ते पे भी फिरने देगी नहीं, उसके पाँव में भी कुछ तो भी रहता है. महायुतीचा जागा वाटप टेंटेटिव्ह 88% झालेली आहे. 2 दिवसामध्ये घोषणा होणार आहे महायुतीमध्ये. आणि महायुतीच्या आमच्या इकडे झाल्या का तिकडे महाविकास आघाडीच्या होणार आहे. मग आघाडीमधून कोण प्रत्येकाला निवडणूक लढण्यासाठीच राजकारण करतोय. तो काही सेवाभावी ट्रस्ट चालवत नाही. मग ज्यांना ज्यांना तिकीट मिळाला ते, आता इकडे तिकीट नव्हता, इकडचे तिकडे गेले. आता तिकडचे पुरे त्यांचे वडिलोपार्जित RSSच्या तालीममध्ये तयार झालेला माणूस, ज्या RSSला
उद्धव ठाकरे साहेब शिव्या देतात, त्याचा म्हणजे DNA बी तपासला तर RSSचा निघाल, असे माणसं बी आता लोकांसमोर जाऊन कसे मतं मागतील हे बी आपल्याला दिसत. को पावर्ड बाय टेक्नो. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.